हुआ क्या ये? कल हम बात कर रहे थे 99 पर 3 भारत वेल प्लेस्ड है, उसके बाद 145 रनों पर ऑल आउट हो जाना, मतलब 98 पर 2 थी भारत। वहां से ऐसा कोलैप्स आप देख सकते हैं, नीचे रन्स आए ही नहीं एक बार। और इनफैक्ट दोनों ही टीमों के साथ ऐसा हुआ, भारत के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी। क्रॉली और रोहित शर्मा ने मिलकर 119 रन बनाए। बाकी सारे बल्लेबाजों ने 18 विकेट्स जो थे वो सिर्फ 127 रनों पर गए। कहीं भी साझेदारियां देखने को ही नहीं। अगर आप देखें इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए साझेदारियां, मनोज, तो वहां कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है। एक वो 64 रन की साझेदारी भारत के लिए है तीसरे विकेट के लिए, और 47 रन की उनके लिए भी तीसरे विकेट के लिए। उसके अलावा साझेदारियां भी नहीं हुई। तो क्या वजह है? क्या बल्लेबाजी मुश्किल है, या गेंदबाजी बहुत अच्छी है, या पिच खराब है? देखिए, बल्लेबाजी आसान तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की विकेटों में मैंने पहले भी कहा था, अगर स्वीप अगर आप अच्छा से नहीं मारते हो। देखिए, सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि ये खेल बहुत रोमांचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फ़नी भी है। जब हम लोग कहते हैं ना कि स्वीप मारना आना चाहिए, रिवर्स स्वीप भी मारना आना चाहिए, हाँ, मारना तो आना चाहिए, लेकिन सही बॉल पे भी मारना आना चाहिए। अगर आप गलत लेंथ पिक कर लेते हैं तो विकेट टू विकेट अगर बॉल रहता है तो आप आउट भी हो सकते हैं, तो बहुत रिस्की वाला शॉट होता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। टेम्परामेंट तभी अच्छा होगा जब आप मेरिट ऑफ द बॉल खेलेंगे, एक स्टेप हमेशा आगे रहेंगे ऑपोजिशन से, तो बेहतर रहेगा। और जितने भी प्लेयर अगर आप देखें आउट हुए हैं, किसी ने भी रेगुलरली स्वीप नहीं मारे हैं, सब डिफेंस करने गए और आउट हो गए, क्योंकि इस विकेट में डिफेंस उतना आसान नहीं है। इसलिए क्रॉस बैटेड शॉट मारना बहुत ज़रूरी था। अगर आप देखें, ऋषभ पंत भी सीधे बैट से खेलने गए, वॉशिंगटन सुंदर भी सीधी बैट से खेलने गए, अक्षर पटेल को थोड़ा और समय बिताना था, लेकिन वो जो दबाव रहता है ना ड्रेसिंग रूम में, जब आप बैठते हो तब देखते हो कि बॉल इतना घूम रहा है, तब अक्षर ऑब्वियसली कोशिश कर रहे थे कि निकल के मारे, लेकिन अगर थोड़ा अप्लाई करके क्रॉस बैट शॉटेड खेलते तो मेरे ख्याल से 10-20 रन भी इस विकेट में बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूँ गेम इंडिया के पक्ष में। क्या बात है! कल भी आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि भाई भारत की जीत है इस टेस्ट मैच में। अभी भी आप डटे हुए हैं अपने उस बयान पर, लेकिन 47 रन पर 8 विकेट गंवाए हैं आज भारत ने। आपको लगा कहीं, तो आप जैसा कह रहे हैं कि शायद वो स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे क्रॉस बैट, और वो बॉल जो घूम रही थी वो भी जहन में प्ले कर रही होगी, लेकिन क्या आपको लगा जल्दबाजी भी हुई? गेंदें भी नहीं खेली। आप नीचे वाले बल्लेबाजों को अगर देखें तो बहुत गेंदें भी नहीं खेली उन्होंने। अक्षर पटेल, जैसा आपने कहा, शायद थोड़ा जल्दी चले गए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी ज्यादा समय नहीं बिताया। आपको लगा कहीं जल्दबाजी भी लग रही थी? उनको लगा बॉल इतना घूम रही है, रन जल्दी बना ले? देखिए, इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं तनय कि ये साइकोलॉजिकल गेम है, माइंड गेम है। अगर आप जितना मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं वहाँ हैंग इन करने के लिए, लेकिन हैंग इन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉल बहुत घूम रही है, रैंक टर्न हो रही है, और ज़्यादा फ्लाइट भी नहीं दे रहे थे ताकि बैट्समैन स्टेप आउट करके मारे। तो आपके पास उपाय क्या रहता है, वो आपको तय करना पड़ता है आपके गेम प्लान में। तो रिवर्स स्वीप्स ये सब शॉट्स आनी चाहिए, और वेट नहीं करना चाहिए कि 5वें बॉल पे जाके मारूंगा या 7वें बॉल पे मारूंगा, क्योंकि आप 3rd बॉल पे भी आउट हो सकते हो जिस तरह से बॉल घूम रही थी। तो मेरे ख्याल से जैसी लेंथ अच्छा से पिक हो जाना अगर कर लेते तो मेरे ख्याल से वो शॉट्स मारते, तो दबाव बॉलर के ऊपर आया था, फिर वो कुछ और करने जाता जिसके वजह से रन बहुत आ सकते थे। मैंने एक सवाल तो आपसे पूछ लिया था जो भारतीय फैंस के जहन में था, एक और पूछना जरूरी। 33 रनों की बढ़त है, बॉल इतनी नहीं इतनी घूम रही है इस पिच पर। क्या ये बढ़त बहुत है? ज्यादा हो सकती थी ऑफ कोर्स, लेकिन क्या भारत खुश होगी इस बढ़त से? और क्या अप्रोच होगी भारत की जाते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी में? देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह के पिचों में ना ये अच्छा लीड है, और ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता, इंडिया को और बैट नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत ज़्यादा लीड नहीं है। पर मेरे ख्याल से अगर दोनों छोर से अगर स्पिनर को देके शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी विकेट हासिल करेंगे। और अब देखें, अगर एक्यूरेट बॉल करें और अच्छा फील्ड प्लेसमेंट रहे कैचिंग पोजीशंस पे, विराट कोहली अगर लगाए फील्डर्स को, तो मेरे ख्याल से बहुत कम रन में फिर दोबारा देखेंगे इंग्लैंड टीम आउट हो जाएगी।